अपने जीवन से नेगेटिव थॉट्स कैसे निकालें। इसमें ओवर थिंकिंग भी आती है, जो आपके दिमाग में गलत विचार चलते रहते हैं, नेगेटिव विचार चलते हैं, वो भी आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कम शब्दों में कि किन कारणों की वजह से ऐसे नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती हैं। सबसे पहला एक्सपेक्टेशंस, कि मेरे कर्मों के बदले मुझे बहुत कुछ अच्छा मिल जाए, जीवन में मुझे बहुत कुछ अच्छा मिल जाए, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूं तो अच्छा मिल जाए, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाए। ये एक्सपेक्टेशंस आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स पैदा करती हैं, डर पैदा करती हैं, इनसिक्योरिटी पैदा करती हैं। दूसरी चीज़ है मटीरियलिज्म। सिर्फ मटीरियल्स के लिए, मोमेंटरी प्लेजर्स के लिए जी रहे हो। फोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, घर चाहिए, वॉच चाहिए, गॉगल्स चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, पूरा दिन सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे, अपनी इनकम को कर्ज करते रहोगे, कोसते रहोगे कि मैं इतना अचीव नहीं कर पा रहा, ये मुझे नहीं मिल पा रहा, उस इंसान के पास ये है, मुझे नहीं मिल पा रहा, ये चीज़ बहुत अच्छी मार्केट में नहीं आई है, मुझे नहीं मिल पा रही। यही रोना, पूरे दिन रोते रहोगे। जितना ज़्यादा मटीरियलिज्म में घुस जाओगे, जो सिर्फ एक मिथ्या है, माया है, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। एक इंसान को एक ही गाड़ी चाहिए होती है, चाहे 100 रख लो। फोन में एक लिमिट तक फीचर्स चाहिए होते हैं, चाहे कितना ही महंगा फोन ले लो। इसी तरह हर चीज पे बात आती है। रिक्वायरमेंट्स पर जियो, थोड़े बहुत शौक पूरे करो, बस। मटेरियलिज्म मतलब फ्रस्ट्रेशन, लैक ऑफ पेशेंस, इम्पेशेंस, डर, खोने का डर, फियर ऑफ लूजिंग। इस दुनिया में पैदा होकर भी हम एहसास नहीं कर पा रहे कि सब कुछ टेम्परेरी है, ये जीवन किराए पर है, हर चीज जो आई है जाएगी। ये द्वंद्व हमेशा रहेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहेगा। जो चीज आई है वो जाएगी, जो चीज मिली है वो खोएगी, आना जाना लगा रहेगा। तो भी हम बहुत ज्यादा डरते हैं कि लग्जरी ना चली जाए, लोग ना चले जाए, परिस्थिति ना चली जाए, सक्सेस ना चली जाए। बस डर में जीते हैं और परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं। अगली चीज है हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी ईगो। मैं सर्वोपरि हूं, भगवान के बाद सेकंड नंबर मेरा ही आता है। या कई लोग तो नार्सिसिस्ट होते हैं, वो तो भगवान से भी ऊपर खुद को समझते हैं, उनको तो हटा ही दो। जितनी ईगो रखोगे, मेरी पूछ हो, मेरी जय जयकार हो, लोग मेरे लिए ही जिए, मेरी बात प्रायोरिटी पे रखी जाए, मेरे ओपिनियंस प्रायोरिटी पे आए, उतना ही आपको दुख निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, उतना ही आप लोगों से परेशान रहोगे, लोग आपसे परेशान रहेंगे, दिमाग में नेगेटिविटी भर जाएगी। बदलावों का डर। दोस्तों, जीवन का मतलब ही बदलाव है। बदलाव नहीं होना होता तो इस धरती पर जीवन ही नहीं होता। बदलाव नहीं होना होता तो आपके शरीर में जान ही नहीं आती, एक पत्थर की तरह कहीं पड़े रहते। हर क्षण ये जीवन बदल रहा है, आपका शरीर बदल रहा है, आप कुछ सीख रहे हो, कुछ खो रहे हो, कुछ पा रहे हो, नया अपना रहे हो। यही जीवन है, बदलाव का नाम ही जीवन है, एक्टिव लाइफ है। तो बदलावों से जो इंसान डर गया, वो जीवन में हर क्षण डर डर के बिताएगा, जीवन को फेस ही नहीं कर पाएगा, हरदम भागने का प्रयास करेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, टेंशन में रहेगा। बदलावों से प्रेम करो, बदलावों को ही जीवन समझो। बदलाव है तो जीवन है। डिस्कंफर्ट, जैसा जीवन आप जी रहे हो, जिसमें आप सेट हो, जिस कुएं के आप मेंढक बन चुके हो, उससे आपको बाहर ना निकलना पड़े, जरा सी भी परेशानी ना आए। पूरे दिन एसी में रहने की आदत है तो आधे घंटे के लिए भी बाहर ना निकलना पड़े। गाड़ी की आदत है तो एक दिन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना करना पड़े। 10 घंटे सोने की आदत है तो एक दिन भी 6 घंटे ना सोना पड़े। जरा सा भी डिस्कंफर्ट आपको ना हो। डिस्कंफर्ट से इतना डरोगे तो मन विचलित ही रहेगा, परेशान ही रहेगा। और दोस्तों, इन सबको मिला के नेगेटिव थॉट्स का दिमाग में परेशानी का कारण है जीवन से बहुत ज्यादा अटैच होना, जीवन से बहुत ज्यादा चिपक जाना, ऐसा जोड़ लगा लेना कि वो जरा सा भी दूरी ना हो पाए, मांस ही उखड़ जाए। इतना जीवन से आपको नहीं जुड़ना है। और दोस्तों, इसके हल हैं। सबसे पहला, अपने आप को एक्सपेक्टेशंस के इतने भारी बोझ से फ्री कर लो। मैं जीवित हूं, शरीर में प्राण है, शरीर में शक्ति है, मैं कुछ कर सकता हूं, इसलिए कर रहा हूं। खाली बैठ के क्या हो जाएगा, बोर हो जाऊंगा, फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, इसलिए काम कर रहा हूं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूं। आप बोर हो रहे होते हो,
टीवी देख लेते हो, कुछ अच्छा कर लेते हो, अपने इंटरेस्ट के लिए करते हो ना। इसी तरह ओवरऑल लाइफ में आप बोर ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, पड़े पड़े परेशान ना हो जाओ, इसलिए आप कर्म करते हो। और कर्म कर रहे हो तो अच्छे कर्म करोगे, क्योंकि आप एक इंसान हो, सक्षम हो, आप अच्छे हो। तो कर्म करो बिना एक्सपेक्टेशंस के, कर्तव्य पूरे करने के लिए, खुश रहने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, अपने इंटरेस्ट के काम को परस्यू करने के लिए। परिणामों से डरना छोड़ दो, परिणामों को एक्सपेक्ट करना छोड़ दो। सक्सेस मिलेगी, फेलियर मिलेगा, जो मर्जी मिलना हो मिल जाए, जो नियति में लिखा हो मिल जाए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाओगे, जीवन नहीं रुकेगा। तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हो, सपोज यूपीएससी को दे रहे हो, बहुत पैशनेट हो, बहुत पढ़ाई करनी है, तो इसलिए पढ़ाई करनी है क्योंकि आपका एक सपना है, उसके लिए आपको कर्म करने। खाली तो आप जीवन में बैठोगे नहीं, पढ़ाई करने की उम्र है, बहुत कुछ सीखोगे भी, नॉलेज भी एक्वायर करोगे। तो दिन रात एक करके आपको बस पढ़ाई करनी है, उस सपने के लिए कुछ साल लगा देने हैं, उसके बाद जो परिणाम होगा उस हिसाब से आगे बढ़ जाना है। दिन भर रिजल्ट्स का सोचते रहोगे, दिमाग में लूप बन जाएगा, ना पढ़ाई कर पाओगे, ना फोकस लगा पाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एक्सपेक्टेशंस को दिमाग से हटाओ और किसी कूड़े के डिब्बे में फेंक दो और कर्मों को अपना भगवान मानो। दोस्तों, चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखें। जीवन का नाम ही बदलाव है। जीवन हर सेकंड बदलेगा, हर क्षण बदलेगा। आपका शरीर बदल जाता है, आपके सेल्स बदलते हैं, आपकी परिस्थितियां बदलती हैं। अच्छा है तो बुरा भी होगा, बुरा है तो अच्छा भी होगा। आयु भी बदलेगी, शरीर भी आयु के साथ बदलेगा। जीवन की अलग अलग स्टेजेस भी जियोगे, सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर्स भी मिलेंगे, बहुत कुछ सीखना भी पड़ेगा, कुछ सीख के बुलाना भी पड़ेगा। जीवन का नाम ही बदलाव है। बदलावों को रिस्पेक्ट करो, उन्हीं से आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे, सीखने को मिलेगा। इस जीवन की यात्रा इंटरेस्टिंग बनेगी। और बदलाव सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते। बदलाव मतलब बदलाव, बदलाव मतलब चेंज, बीट पॉजिटिव, बीट नेगेटिव। तो चेंज की रिस्पेक्ट करो, पॉजिटिव चेंज की रिस्पेक्ट मत करो। जितना अपना आपका ये शरीर है उतने ही अपने बदलाव हैं। बदलाव मतलब जीवन, बदलाव मतलब प्राण। बदलाव से ही आप जीवन को जी पा रहे हो। तो चेंजेस को गले से लगाओ, उनमें बेस्ट रिएक्शन देना है, सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी, आगे बढ़ना है। घर से कुछ दिन दूर रहना पड़ रहा है, घर का मोह सता रहा है, यह भी एक बदलाव है। मजबूत बनोगे, मोह थोड़ा सा कम होगा, अपने ऊपर फोकस आएगा, करियर पे ध्यान दे पाओगे। इस बदलाव को भी अप्रिशिएट करो। हमेशा के लिए तो दूर नहीं हुए ना, कुछ हमेशा के लिए खो दिया है तो कुछ और मिल जाएगा। नई परिस्थिति में रहने की आदत पड़ जाएगी, सेल्फ कंट्रोल आएगा। जो चीज़ चली गई उसकी एक अलग मेमोरीज बनेंगी, अलग वैल्यू बनेगी। तो इस तरीके से चेंज को हमेशा अपनाओ, दिल से लगाओ, वो आपका अपना है, वही जीवन है। इसके साथ साथ अपने आप से कमिटमेंट करो, चाहे कैसा ही बदलाव आए, कितनी बुरी परिस्थिति आ जाए, खराबी आ जाए, फेलियर आ जाए, मैं मुस्कुराते हुए मजबूत बनकर जीऊंगा, उसका सामना करूंगा, एक स्ट्रांग इंसान बन के दिखाऊंगा, बदलावों को फेस करूंगा, एडजस्ट करूंगा, आगे बढ़ूंगा, कभी नहीं रुकूंगा। इतना मजबूत खुद को बनाओ, फिर देखना कैसे दिमाग से नेगेटिव ख्याल निकल जाते हैं, डर निकल जाता है। और इसके साथ साथ खुद ही बदलावों को लेके आओ। अगर बदलाव आ नहीं रहे हैं, खुद बदलाव लेके आओ ताकि लाइफ इंटरेस्टिंग बने, कुछ सीखो, नए बनो, इंप्रूव करो, नई नई हॉबीज इंट्रोड्यूस करो, नए इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करो, स्किल्स एक्वायर करो, बुक्स पढ़ो, नॉलेज गेन करो, लोगों से मिलो। जीवन में इतने बदलाव आ भी नहीं रहे हैं तो खुद लेके आओ बदलावों को, अपने जीवन को एक्साइटिंग बनाओ, वर्थवाइल बनाओ। एक जीवन मिला है, अच्छे से जीना है, अच्छे एक्सपीरियंसेस लेने हैं। दोस्तों, दुनिया में हर चीज, हर इंसान, हर परिस्थिति, हर संभावना, हर रिजल्ट, हर पल, सब कुछ टेम्परेरी है। आना जाना लगा रहेगा, मिलना बिछड़ना लगा रहेगा। इस बात को समझो, डाइजेस्ट करो। जो भी चीज इंसान मिला है, ये एहसास करो कि ये टेम्परेरी है। माता पिता हैं, ये एहसास करो कि वो मेरी लाइफ में टेम्परेरी है, उनकी वैल्यू करनी है, उनके साथ अच्छे पल बिताने हैं, इग्नोर नहीं करना। पति या पत्नी मिले हैं, उनकी वैल्यू करो कि इनका साथ कुछ सालों का ज़रूर है लेकिन एक दिन छूट जाएगा, उस साथ की वैल्यू करनी, अच्छा समय बिताना है। कोई सक्सेस मिली है, पैसा मिला है, वो भी टेम्परेरी है, एक दिन चले जाएगा, उसकी भी वैल्यू करनी है। खुद को सुख देना, दूसरों को सुख देना है, लोगों का भला करना है। इस तरह जीवन में कोई दुख आया, परेशानी आई है, वो भी टेम्परेरी है,
उस समय को काटना है, मजबूत बन के फेस करना है, वो भी बीत जाएगा, अच्छा समय आ जाएगा। रात हुई है तो सवेरा भी होगा, धूप हुई है तो सांझ भी आएगी, सर्दी हुई है तो गर्मी भी होगी, तूफान आए हैं तो शांति भी आएगी। तो लाइफ का टेम्परेरी होना तो आपको सुकून भी देता है, तसल्ली भी देता है, और हर इंसान की हर चीज़ की वैल्यू को भुगतने का मौका देता है, उनको अप्रिशिएट करने का मौका देता है। उनको निगलेक्ट आप ना कर पाओ, फॉर ग्रांटेड ना लो, इसका भी मौका आपको टेम्परेरी नेचर ही देती है इस जीवन की। जब भी कोई चीज़, कोई इंसान आपसे दूर जाए तो जो समय आपने उनके साथ बिताया है उसको अप्रिशिएट करो, जीवन के एक चैप्टर की तरह याद करो, वैल्यू करो, और जीवन में आगे बढ़ो, नए नए चैप्टर्स को फेस करो। कुछ गया है तो कुछ नया भी आएगा, वो भी एक चैप्टर बन जाएगा, वो भी चले जाएगा। इस तरीके से जीवन की एक किताब बन जाएगी, और जीवन एक किताब ही है, एक कहानी ही है। दोस्तों, जीवन में ना द्वंद्व को एक्सेप्ट करो, कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सेप्ट करो, ऑपोजिट्स को एक्सेप्ट करो। अच्छाई है तो बुराई भी होगी, बुराई है तो अच्छाई भी होगी, मिलना है तो बिछड़ना भी होगा, आना है तो जाना भी होगा, सुख है तो दुख भी होंगे, दुख है तो सुख भी होंगे। लाइफ आसान चल रही है तो परेशानियां भी आएंगी, स्ट्रगल भी आएगी। लाइफ में स्ट्रगल चल रही है तो लाइफ आसान भी हो जाएगी। एक रिएक्टिव ह्यूमन बन जाओ। जीवन जो परिस्थिति आपके सामने लाके खड़ी कर रहा है या खड़ी करेगा, मैं उसका अच्छे से सामना करूंगा, लड़ूंगा, फेस करूंगा, स्ट्रगल करूंगा, अपनी खुशियों का भी ध्यान रखूंगा, मुस्कुराऊंगा, मन को हल्का रखूंगा, कोशिश करता रहूंगा। कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा चलते रहेंगे, द्वंद्व चलते रहेंगे, अच्छी बुरी चीजें होती रहेंगी। जीवन एकसार कभी नहीं रहेगा। जैसी परिस्थिति आएगी वैसे ही भोग लूंगा, सामना कर लूंगा, और अगली परिस्थिति के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसको एक्सेप्ट करके ये मान लूंगा कि ये आया है तो कुछ और भी आएगा। बहुत अच्छा समय आ गया तो बिल्कुल पागल सा नहीं हो जाऊंगा कि बस इंजॉय करे जा रहे हैं, कोई तैयारी नहीं करी, बस ये सोच रहे कि लाइफ अच्छी चलेगी, फिर एकदम से कुछ बुरा हो गया, शॉक लग गया। ऐसा भी नहीं है। अच्छा समय भी आया है तो बुरे के लिए तैयार रहूंगा, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, उससे बहुत ज़्यादा बंधूंगा नहीं, डिपेंडेंट नहीं बनूंगा। बुरा समय आया है, स्ट्रगल करूंगा, मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा, उस समय को फेस करूंगा। फ्री होके, मन को शांत करके एक रिएक्टिव ह्यूमन बन जाओ। हर दिन जीना है, रूटीन में जीना है। जो परिस्थिति आएगी, जैसी भी आती है, अच्छा होता है, बुरा होता है, उसका सामना करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा, कर्म करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इस तरीके से जब भी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, कोई टेंशन बन गई, कोई इंटरव्यू है, कोई वार्निंग मिली हुई है, कुछ भी परेशानी है, उसको आप एज अ सिचुएशन लोगे, एज अ टास्क लोगे, एज अ चैलेंज लोगे, उसका सामना करोगे, आगे बढ़ जाओगे। दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं लोगे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, ये नहीं आएगा। इस तरीके से, ये बात अलग से बोल रहा हूँ, जब भी आपके जीवन में बहुत दर्द है ना, चाहे खूने का हो, शरीर का हो, दिमाग का हो, ये मानो कि ये दर्द एक दिन ढल जाएगा। दर्द है तो जीवन नॉर्मल भी हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन जीवन भर दर्द नहीं रहेगा। एक तो इस दर्द की आदत बन जाएगी, ये गहरा जख्म एक निशान बन के रह जाएगा, और लाइफ इस दर्द को हील कर देगी। अच्छा समय भी आएगा, ये भरोसा जरूर रखो। दोस्तों, आपके इंसानी शरीर को क्या प्रभाव करता है सबसे ज्यादा? आपकी इंद्रियां, आपकी सेंसेस, इस दुनिया के मैटर की वजह से, इस दुनिया की चीजों की वजह से। वही आपके मन पर प्रभाव डालती हैं, बुद्धि पर प्रभाव डालती हैं, आपको एक बंधन में जकड़ लेती हैं, प्लेजर ओरिएंटेड पर्सन बना देती हैं, जिसके अंदर कंट्रोल नहीं होता, जो सिर्फ स्टिमुलाई पर रिएक्ट करता है, सेंसेस पर रिएक्ट करता है, सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए जीता है। और ऐसा इंसान परेशान ही रहता है, क्योंकि इंसान कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। कुछ मिल गया और चाहिए, और मिल गया और चाहिए। कभी नहीं मिल पाया, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, जी नहीं पाएगा, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। तो सेंसेस के लिए जीना सबसे बेकार जीवन है। एक जानवर तो ऐसा जीवन जी सकता है, लेकिन एक इंसान जिसके पास बुद्धि है, मन है, उसको ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल जरूर होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, अपने आप को खुद डिप्राइव करना जरूरी है, व्रत करना जरूरी है, फास्ट करना जरूरी है, अच्छी चीजों से, प्लेजरेबल चीजों से दूर रखना जरूरी है। जीवन को सेंसेस से परे देखना जरूरी है, मटेरियल से परे देखना जरूरी है। खुद पे कंट्रोल रखो। कंट्रोल रख रहे हो तो अच्छा महसूस करो, मैंने अपने आप पे कंट्रोल किया है।
मैं सेंसेस पे ही नहीं चल रहा हूँ, मैं एडिक्ट नहीं बन रहा हूँ, आदी नहीं बन रहा हूँ, उनके बिना भी जी सकता हूँ। अपने आप को साबित करके दिखाओ कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, आपकी सेंसेस उसकी कामना कर रही है, मैं उसके बिना भी जी सकता हूँ। खुद पे कंट्रोल लेके आओ, ये एक मजबूत इंसान की निशानी है। वरना आप सेंसेस के इतने गुलाम बन जाओगे कि ज़रा सा डेप्रीवेशन आ गया, जो आएगा ही, उसमें आप पागल से हो जाओगे, दिमाग चलने लगेगा, सब कुछ नेगेटिव लगेगा, ओवर थिंकिंग में फंस जाओगे, बस सोचते रहोगे कि ये मुझे कैसे मिल जाए। इतना मजबूत आपने बनना है कि किसी भी चीज़ की डेप्रीवेशन हो जाए आप सर्वाइव कर पाओ, दिमाग ना दौड़ने लगे। हाँ, मैं इसके बिना जी सकता हूं, जी के दिखाऊंगा, ये कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जीना छोड़ दो। हाथों हाथ दिमाग में एक नीड पैदा हुई है, सेंसेस को तलब उठी है, हाथों हाथ उसको पूरा करना है, ये सबसे बेकार लाइफ है, जीना छोड़ दो। बिल्कुल आपको ऐसी लाइफ नहीं जीनी। एक हाई स्टैंडर्ड की, ऊंचे लेवल की लाइफ जीनी है, मजबूत पर्सनालिटी बना के। लाइफ का हमेशा एक ब्रॉडर व्यू लेके चलो। एक पल में, एक क्षण में नहीं फंसना, एक पल की परेशानी में नहीं फंसना, एक्साइटमेंट में नहीं फंसना, चाह में नहीं फंसना। बहुत कुछ आना है, बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ जाएगा, बहुत कुछ देख चुके हो, बहुत कुछ देखना है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ होंगी, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत सी सक्सेस मिलेगी, बहुत से फेलियर्स मिलेंगे, कुछ पुराने शौक खत्म हो जाएंगे, नए शौक मिलेंगे, नई अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने देखने हैं, तभी लाइफ की कहानी बनेगी। उस कहानी पे ध्यान दो, उस बड़ी कहानी पे ध्यान दो, उन छोटे छोटे क्षणों से बाहर निकल जाओ। कल इंटरव्यू है, बिल्कुल पागल से होगे, दिमाग सोच रहा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जो होना है हो जाएगा, उसके पार भी जीवन है। डर रहे हो कि वो इंसान मुझे छोड़ ना दे, अरे उस इंसान के पार भी आपका जीवन है, उसके साथ आप पैदा नहीं हुए थे। डर रहे हो कि मेरी सारी वेल्थ खत्म हो जाएगी, आप में इतनी सक्षमता है कि आप मेहनत करके अपना गुजारा चला लोगे, बाकी आप सब वेल्थ के बिना रह सकते हो। वो भी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लोगों की समझ मिलेगी, जीवन की समझ मिलेगी, आगे बढ़ पाओगे, नई ऊर्जा आएगी आपके अंदर, स्ट्रांग बनोगे। तो लाइफ पे एक ब्रॉडर व्यू लेके चलो, एक्सपीरियंस का व्यू लेके चलो, लाइफ को एक यात्रा समझो। एक क्षण में मत फंसो कि ये क्षण मेरे जीवन को बदल देगा, इस क्षण से ऊपर मेरा जीवन नहीं है। मतलब एक पूरे सर्कल को तो आप कम आंक रहे हो, उसमें पड़े हुए एक डॉट को बड़ा समझ रहे हो। ये बेवकूफी आपने नहीं करनी। लाइफ को हमेशा ओवरऑल जियो। जितना बड़ा लाइफ को समझोगे, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड समझोगे, मन शांत रहेगा, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बुरे बुरे रैंडम ख्याल नहीं आएंगे। एक चीज़ खराब है, दूसरी पे फोकस चले जाएगा, फ्यूचर पे फोकस चले जाएगा। मन को समझा पाओगे कि मैं हर चीज़ के पार पा सकता हूँ, हर चीज़ के पार जी सकता हूँ, हर चीज़ एक्सपीरियंस है। जब भी कोई नेगेटिव सोच आ रही है, आप अपनी सोच को बदल पाओगे, उस सोच के उस पॉइंट के पार देख पाओगे, बाहर देख पाओगे। इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना दोस्तों, बहुत काम आएंगे। ऑल द बेस्ट।